साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHB1 अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं दीपक यादव इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, गर्मी का मौसम अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में आप अपने व अपने परिवार की सेहत का खास ध्यान रखें व धूप और गर्मी से बचे रहें। साथियों, गर्मी ज़्यादा है तो कूलर व पंखे लगातार चलते होंगे आपके घरों में। तो आज हमारा विषय इसी से संबंधित है कि आपके घर में लगा सीलिंग फैन यानी छत वाला पंखा व कूलर कितनी बिजली खपत करता है, और अगर आप कूलर व पंखे को सारा दिन रात 24 घंटे चालू रखते हैं तो आपके बिजली बिल पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। तो पहले बात करते हैं सीलिंग फैन की, जो कि मोस्टली 60 वाट की कैपेसिटी का होता है, लेकिन आज के समय में और भी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट फैंस आ रहे हैं जिनकी वाटेज शायद और भी कम हो, परंतु हम 60 वाट का मानकर चलते हैं ऑन एवरेज। तो सबसे पहले जानते हैं कि मीटर रीडिंग कैसे कैलकुलेट होती हैं। बिजली की एक रीडिंग यानी एक KWH मीन्स किलो वाट आवर। KWH है वो बिजली की खपत नापने की यूनिट यानी कि इकाई है। और आपका मीटर एक रीडिंग यानी कि एक KWH कब निकालता है? जब आप 1 किलोवाट लोड यानी कि 1000 वाट लोड का उपकरण 1 घंटे के लिए चलाते हैं तो मीटर 1 KWH रीडिंग निकालता है। उदाहरण के तौर पर हमारे घरों में यूज़ होने वाला जो हीटर है वो मोस्टली 1 किलोवाट के लगभग होता है। तो अगर आप उस हीटर को 1 घंटे तक लगातार चलाओगे तो आपके मीटर में 1 यूनिट खपत होगी। 2 घंटे चलाओगे तो 2 यूनिट खपत होंगी। 3 घंटे चलाएंगे तो 3 यूनिट निकलेंगी। इसी प्रकार से यूनिट बढ़ती जाएगी टाइम के साथ साथ। 4 घंटे चलाएंगे तो 4 यूनिट निकलेंगी 4 घंटे में। अब चलते हैं फ़ैन की कैलकुलेशन पर। तो 60 वाट का एक पंखा अगर आप लगातार 24 घंटे चलाते हैं तो वह 1.44 KWH यानी कि 1.44 यूनिट बिजली खर्च करता है। अब ये 1.44 KWH कैसे निकली, कैसे कैलकुलेट हुई, चलिए आपको बताते हैं। हमारी रीडिंग जो मेजर होती है वो KWH में होती है। KW मीन्स किलोवाट, ये हो गया लोड। H आवर, ये हो गया टाइम। तो लोड मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू KWH। तो हम पंखे का लोड 60 वाट मान रहे हैं तो 60 मल्टीप्लाई बाई 24 और डिवाइड बाई 1000, क्योंकि हम लोड है वो वाट में ले रहे हैं तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 1.44 KWH। इस प्रकार से हमारी ये कंजम्पशन कैलकुलेट होती है। अगर आपका फ़ैन 24 घंटे लगातार चलेगा तो 1.44 रीडिंग खपत करेगा। इस प्रकार आप इक्विपमेंट की कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यही सेम कैलकुलेशन कूलर के केस में भी होगी। कूलर की हमारी मोटर है वो मोस्टली 250 वाट की होती है यानी कि 250 वाट की। हो सकता है कि आपके कूलर की मोटर इसे कम या ज़्यादा की हो। मोस्टली कूलर की मोटर है वो 250 वाट की होती हैं और हर एक कूलर की मोटर पर उसका वाटेज यानी कि पावर उसकी मेंशन होती है। तो हम 250 वाट को एवरेज मानकर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो KWH इज इक्वल टू सेम होता है पावर वाटेज मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो KWH हमारा होगा 250 गुणा 24 और वाट टू किलोवाट कन्वर्ट के लिए डिवाइड बाई 1000। तो ये कैलकुलेशन हमारी आती है 6 किलोवाट। ये कैलकुलेट मैंने करके दिखाया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी कि आपका 250 वाट का कूलर दिन और रात यानी कि 24 आवर्स चलता है तो वह 6 किलोवाट रीडिंग की खपत करेगा। तो इस प्रकार आप किसी भी उपकरण की खपत KWH में निकाल सकते हैं। और अगर आप इसी पैटर्न पर यानी कि 24 आवर अगर कोई इक्विपमेंट यूज़ होता है तो उसकी मंथली खपत कितनी होगी आप इसी से निकाल सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम फ़ैन का लेते हैं एग्जांपल। तो फ़ैन 24 घंटे में 1.44 रीडिंग निकालता है। तो हम 30 दिन यानी कि 1 मंथ का कंजम्पशन निकालेंगे। उसके लिए हम इसको 1.44 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये आएगा हमारा 43.2 KWH। यानी कि हमारा घरेलू जो पंखा होता है सीलिंग फैन वो अगर 24 घंटे लगातार चले और 30 दिन तक चले तो कितनी रीडिंग निकलेंगी? तो 1 महीने में हमारा पंखा 43.2 KWH रीडिंग खपत करेगा।
तो इस हिसाब से आप हर एक अपने जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनकी खपत कैलकुलेट कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसे हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि 1 घंटे में एक रीडिंग निकले, इसके लिए हम कितने पंखे एक साथ चला सकते हैं। तो लगभग 16 पंखे अगर हम एक साथ चलाएं 1 घंटे के लिए तो एक रीडिंग खपत करेंगे, या फिर एक पंखे को लगातार 16 घंटे चलाएं तो भी एक रीडिंग ही खपत होगी हमारी। तो साथियों, ये थी कुछ बेसिक सी कैलकुलेशन बिजली से संबंधित जो हमने आपके साथ शेयर करी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।